सबको जय मसीह की। जैसा कि मैं अपने जीवन की जो बातें पिछली वीडियो में भी शेयर किया हूं और कुछ बातों को भी बता देता हूं। जब मैं प्रभु में आया, कुछ लोग अभी भी मुझसे अशुद्ध बातें बोलते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, शेयर करूंगा। दूसरे हो तो दूसरे, मतलब दूसरा तो आत्मिक जीवन के अनुसार देखो तो दूसरा कोई नहीं, एक ही खुदा है, उसी के हम सब संतान हैं, उसके हम सब बच्चे हैं, भाई बहन हैं। लेकिन संसारिक तरफ आप देखो तो दूसरे जो लोग संसारिक तौर पर जो होते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी जो भी हैं, कुछ लोग अलग अलग अशुद्ध बातें बोलते हैं जो उनको समझ में आती हैं, लेकिन प्रभु उनको बुद्धि दे, आशीष दे, उनको समझ दे। मुझे एक अपने ही व्यक्ति ने, एक रिश्तेदार ने कह दिया था, जो लोग अलग कहते हैं तो कहते ही हैं, कहते कि तू यीशु में गया, क्रिश्चियन बन गया, तो धर्म चेंज कर लिया। और उसने एक चीज को मुझे बोला कि तू गोश्त खाता है, ऐसा ही मुझे उसने शब्द का इस्तेमाल किया कि तू बैल वगैरह जो है वो सब खाता है। मैं एक बात शेयर कर देता हूं कि मैं मीट मछली खाता था, प्रभु यीशु में आने पर भी खाता था, लेकिन मैं कोई भी चीज गलत नहीं खाता हूं, ना ही कभी ऐसे लोगों से मिला हूं, और ना ही मुझे जरूरत है मिलने की। और साथ में ये भी बात बता दो, जिसमें मैं मीट मछली खा रहा था, एक दिन मैं मुर्गा लाने गया था, खुद को ही बता दो, पूरी अपनी जिंदगी में जो मेरी हुआ है, तो लोगों को काट के देते हैं ना, तो उस दुकान पर जब मैं गया तो उस भाई ने वो काटा मुर्गा को, तो जो काट के वो सब डब्बे में ऐसे डाल देता है, एक प्लास्टिक का डब्बा था उसमें डाल देता था, लेकिन उसके हाथ से गिर के उस प्लास्टिक के डब्बे में ना गया, नीचे गिर गया, लेकिन उसका मुंडी वो काट दिया था। वो इतना तड़प रहा था मुर्गा कि मैं वहीं देख के अंदर ही रो दिया। पर मैं उधर कटवा दिया था, उससे माना नहीं कर सकता। अब वो हम मतलब जो संसारिक तरफ था, मैंने उस मिट्टी तो उसका लेके आया और मैं खाया भी, पर उस दिन मैं रात भर मैं चैन से सोया नहीं। अगली सुबह मैंने फास्टिंग रखा, उपवास रखा, और प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप महान हो, और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से, मेरी सोच, मेरे विचार से ये मीट मछली खाने वाली बातें चला जाए हमेशा के लिए। मैं कभी न खाऊंगा कि मैं उस मुर्गे को तड़पते हुए देखा था। मैंने कहा कि मैं ही खाने के लिए लेके गया था, उसके पास गया था, तभी मेरे लिए वो बनाया, जो काटा था, मैं कभी न खाऊं। जब मैं परमेश्वर के पास अंगीकार किया, तौबा किया, तकरीबन आज 3 साल हो गया, मेरे जीवन से, मेरे सोच में मीट मछली खाने की बातें जा चुकी है। मैं नहीं खाता हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं नहीं खाता हूं चीजें, मैं कोई भी नशा नहीं करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि चर्च में वाइन चढ़ाते हैं तो वाइन पीता है, अलग अलग मुझे बात बोलते हैं लोग। मैं बोलता हूं कि मैं कोई भी नशा नहीं करता हूं, मैंने खुदा को ग्रहण किया है। दोस्त मत लगाओ, हर भी न समझे ना बोलो। खुदा ने मुझे अभिषेक किया है, तुम दोष लगाने वाले ना बनो, खुदा तुम्हें बुद्धि दे। मैं कोई भी नशा नहीं करता हूं, मैं मीट मछली तक नहीं खाता हूं, जबकि पवित्र बाइबल में खाने पर दोष नहीं लगाया गया है। लोग मीट मछली क्रिश्चियन खाते हैं, मुझे पता है, मेरे घर में भी लोग खाते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है,
लेकिन मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं खाता हूँ। और न पवित्र बाइबल हमें जोर दबाव देती है खाने को। प्रभु खुद खाता है, जो खाता है प्रभु के लिए खाता है, जो नहीं खाता प्रभु के लिए नहीं खाता है। सारी बातें हमें ये बताती है कि हमें एक दूसरे से स्नेह और प्रेम करनी चाहिए। खुदा को सच्चे दिल से माननी चाहिए, खाने पीने से मतलब नहीं है। मैं इसलिए बनाया वीडियो और शेयर करता हूं कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं कोई नशा नहीं करता, कोई दाखरस मदिरा ये सब चीजें नहीं पीता, कोई मीट मछली नहीं खाता हूं। मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बिना सोच विचार के अनाप शनाप बातें ना बोलो। खुदा आप सबको बरकत दे और बुद्धि दे। और जो लोग कहते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार, जो लोग चर्च में कहते हैं कि वाइन चढ़ाते हैं, मैं थोड़ी सी बात शेयर कर दूं कि वो वाइन नहीं है। जिस समय ये रीति रिवाज चला, मैं पवित्र बाइबल के अनुसार बता देता हूं कि जो वाइन की शब्द वहां पर यूज है, जो वाइन चढ़ाया जाता है चर्च में, प्रभु यीशु मसीह जिस रात को उसे पकड़ाया जाना था, जो उनका एक चेला था यहूदा इस्करियोती, जो विश्वासघाती निकला था, जिस समय सदूकी फरीसी लोग, अलग धार्मिकता के लोग, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को मानने वाले में से नहीं थे, जो राजनीतिक तरह से थे, जो राजनीतिक में चलने वाले थे, जो राजाओं को पक्ष में थे, जिस धार्मिकता के नाम पर दुकानदारियां चलती थी, वो यीशु के विरोध कर रहे थे, यीशु को मारना चाहते थे। और वो दिन और समय वो निकट आ चुका था। तब यीशु ने अपने 12 चिन्हों के साथ में उन्होंने अपने यादगारी में अंगूर का जूस लिया था, क्योंकि उस जमाने में इजराइल में सबसे ज्यादा खेती अंगूर की हुआ करती थी। जैसे कि हम आज भी दुनिया में जानते हैं, हर जगह पर अलग अलग मिट्टी के अनुसार अलग अलग फसलों की खेती होती है, उपजाऊ होती है। उसी तरह से उस समय उस जमाने में इजराइल में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती हुआ करती था, जिसमें प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे शरीर के रूप में। उस समय की बातें है जब अंगूर की खेती ज्यादा होती थी, तो लोग वहां के इजरायली लोग अंगूर के सिरका बनाते थे, उसका जूस निकालते थे। और हम आज भी जानते हैं कि अंगूर में विटामिन पाई जाती है, हमारे सेहत के लिए अच्छा है, लाभदायक है। तो लोग अंगूर के जो सिरका निकालते थे, जूस, उसके सभी लोग जूस पीते थे, जिससे थकावट महसूस होता था और थकावट दूर हो जाती थी। और अंगूर के जो रस पीने से जूस थोड़ा सा नासा जैसा होता था, जैसा कि हम भोजन भी कर ले तो हल्का सा नींद आती है, इस तरह से नासा होता है, उसमें भी हल्की सी नासा जैसे होती थी। तो प्रभु यीशु ने उन चेलों से कहा था, जब उन्होंने देखा कि मेरा ये समय अब पूरा होने वाला है, तब प्रभु यीशु ने कहा था कि एक प्याले में अंगूर का जूस लिया था, जो बाइबल के अनुसार मैं समझ पा रहा हूं, बाकी जो पवित्र आत्मा जिसको गाइड करती है अलग है, कि अंगूर का जूस जो लिया हुआ था, और उस अंगूर के जूस को प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मेरा लहू का वो प्याला है जिसे तुम्हें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। और मेरा ये बदन है, जो रोटी जो वहां पर दिया था, प्रभु ने कहा कि मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए जीवन की रोटी होगी, जो तुम्हें जीवन देगा, शांति देगा। क्योंकि खुदा अपनी दर्दनाक क्रूस की मृत्यु के बारे में जानते थे कि लोगों के पाप के बदले उन्हें क्रूस पर चढ़ना होगा, और रोम साम्राज्य उन्हें दर्दनाक मौत देगी, उन्हें कोड़ों से मारेगी, उनके लहू लुहान होंगे, उनके लहू सड़कों में बहते जाएंगे, उनके कोड़े के मार से उनके ब्लड जो निकलेंगे,
और उनके जो मांस होगा शरीर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उस समय के जो कोड़े बनाए गए थे वो भी इस तरह से बनाया गया था कि जब वो लोग मारते थे, रोमी साम्राज्य के लोग, जहां लगता था कोड़े के वहां पर मांस निकल जाता था, वहां हड्डी दिखाई देती थी। इन सारी दर्दनाक मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु जानते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उन चेलों को बताया था कि मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। मतलब ये था कि यीशु मेरे लिए ही मारा गया, दुखों को सहन किया, मेरे खातिर अपने लहू को बहाया, मेरे लिए कोड़े को खाया, अपने मांस को दिया, ताकि उसके लहू को हम पिए, उसके मांस को खाएं और हम पवित्र बने रहें, हम पवित्रताई में जीवन जी सके, पवित्रताई में चल सके। जो खुदा का अभिषिक्त होता है, जो खुदा के लहू और मांस को लेता है, वो पवित्र होता है, नासा नहीं करता। हम इसलिए हर जगह चर्चेज में जो लहू मांस के जो हम लेते हैं वो वाइन शराब नहीं है, वाइन इंग्लिश शब्द यूज किया गया है, पर वाइन का मतलब आप हिंदी जब देखोगे, ट्रांसलेशन जब करोगे, तो सिर्फ वाइन का मतलब शराब नहीं होता, वहां पर आपको अंगूर के जूस भी मिलेगा, रस मिलेगा, शरबत मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ। मतलब ये एक इंग्लिश शब्द वाइन यूज किया गया है, लेकिन उसका मतलब शराब से नहीं है, उसका मतलब अंगूर के जूस से है, वो अंगूर का जूस है। आप संसारिक जो शराब है, मदिरा, इसके साथ ना जोड़ो, वो नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है इस करके आप सोच रहे हो, पर मेरा आप समझ है कि आपको इस बात के द्वारा समझ आ गई होगी। आप आज भी सर्च करना है, गूगल पर देखना, आपको वाइन का मतलब शराब भी मिलेगा, अंगूर का जूस रस भी मिलेगा। वो वहां अंगूर की रस था, शरबत था, सिरका था, जूस था अंगूर का। और हम इसलिए वो लेते हैं प्रभु यीशु की यादगारी में कि खुदा ने हमारे ही गुनाहों के लिए, पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता रहा हमारे लिए, जीवन, हमें जीवन देने के लिए अपनी जीवन दे दी, अपनी जिंदगी दे दी, ताकि हम उसकी राहों पर चल सके, उसके वचनों पर चल सके, हम उसकी पवित्रताई हजूरी में बने रहें। हमारा ये उत्तरदायित्व, हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये मानना, हमारा ये विश्वास है कि हम खुदा को मानते हैं, हम उसके लहू और मांस में सम्मिलित हो। और मैं फिर बता दूं भाइयों को कि बाइबल में मीट मछली खाना इसमें माना नहीं है, पर जोर भी नहीं दिया गया, अनिवार्य भी नहीं है, पर जोर भी नहीं दिया गया है। जिसको खाना है वो खा सकता है, जिसको इच्छा नहीं खा सकता है। सारी बातें प्रभु की बड़ाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए है। मेन चीज है कि सबका दिल अच्छा होने चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, पवित्रताई की अच्छा होनी चाहिए, सबका लोगों के साथ, इंसानों के साथ मेल मिलाप होनी चाहिए, मानवता का जीवन होना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हमें इंसानियत, हमें प्रेम होनी चाहिए, हमें दूसरों के दुखों हालातों में दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कभी श्राप नहीं देनी चाहिए, हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी चाहिए। प्रभु हमें इस बात को सिखाते हैं कि जो तुम्हें गाली दे उन्हें तुम आशीष दो, बरकत दो, तुम श्राप न दो, बददुआएं न दो, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। प्रभु हमें इन बातों को सिखाते हैं, हम उन राहों पर चलते हैं, हम यही बात है, हम उनसे बचा बांधते हैं, हम उनकी यादगारी में हम आते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते जाए, हम और गहराई से चल पाए, उनकी सच्चाई में हम चल पाए, हम उनमें आनंदित रहे। जो वाइन शब्द है जो इस्तेमाल की जाते हैं, हम प्रभु के लहू मांस में हम मानते हैं, यादगारी में आते हैं कि खुदा हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए मर के जीवित हुआ, और वो वाइन शब्द अंगूर के रस ले लिया गया है। हाँ, आज हर जगह रस नहीं होता है, पर कई जगह पर हम ओलिव ऑयल लेते हैं जो सेहत के लिए वो भी अच्छा है, लेकिन उसका हम विश्वास ये करते हैं कि खुदा के लहू है, मांस है, जो हम रोटी लेते हैं, अलग अलग चीजें रोटी मिलती है जो खाने के लिए, हमें विश्वास करते हैं कि खुदा के ये मांस है, और ये जो ओलिव ऑयल हो या सिरका हो, जो भी है, मतलब अंगूर का जूस हो, कि ये परमेश्वर का लहू है, ये विश्वास करते हैं। विश्वास की बातें हैं, विश्वास के बिना
कुछ भी नहीं हो सकता, अनहोना है, ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर में, उसकी अधगारी में लहू मांस को लेते हैं। वाइन शब्द जो है परमेश्वर की जो अंगूर के रस से जुड़ा हुआ है, शरबत से जुड़ा हुआ है। और फिर मैं बता दूं कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, और मैं ये तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई बताने के लिए कि लोग अशुद्ध बातें ना बोले, ये ना कहे कि क्रिश्चियन ये सब लोग खाते हैं। खुदा ने मेरा जाति धर्म नहीं चेंज किया, मेरे विचारों को चेंज किया है। अगर मैं शराब नहीं पीता हूँ, नशा छोड़ दिया, तो मैंने बुरा क्या किया? मैंने मीट मछली नहीं खाता हूं तो मैंने बुरा क्या किया? इसमें बुराई क्या है? अगर मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं तो इसमें बुराई क्या है? खुदा ने मेरे विचारों को बदला, मेरे धर्म को नहीं बदला, बल्कि उसने अंधकार में से मुझे रोशनी में लाया। मैं पवित्रता के जीवन जीता हूं, और बिन विचारे ऐसे दोष ना लगाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बात जब सुनोगे, ये वचन को सुनोगे, आप दोष न लगाओगे। खुदा आपको बुद्धि ज्ञान देंगे, समझ देंगे, आप पर दया करेंगे। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, सबको तंदुरुस्त रखे, सबको अपने खुशियों से परमेश्वर भर दे। आमीन। जिस समय जिन लोगों ने मेरे से कहा, मेरे मतलब अपने थे जो मतलब रिलेटिव तौर पे है, बाकी लोग जो कहते ही हैं, उन्होंने जब कहा कि आप ये सब चीजें खाते हो, अलग अलग गोश्त ऐसे शब्द का यूज किया जो बैल वगैरह लोग खाते हैं, सब मतलब उसने कहा क्योंकि वो अलग कंट्री में गए हुए थे, अलग कंट्री में रह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ के लोग खाते हैं। मैंने बोला कि भाई मैं खुदा में हूँ, और ये सारी चीजें मीट मछली तक से भी मैं नहीं खाता। एक शुद्ध शाकाहारी में जीवन जीता हूँ, शाकाहारी भोजन करता हूँ, और मैं अपनी पवित्रता के जीवन जीता हूँ, और परमेश्वर की आज्ञा में चलता हूँ। मैं इन चीजों को नहीं खाता। लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल किया, नहीं माना। लेकिन मैं विश्वास दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि सच्चे बहुत से लोग मीट मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, जिसकी जो रुचि है खाते हैं, पर मैं ये चीजें नहीं खाता हूँ। इस बात को आप समझ लो और विश्वास कर लो कि मैं नहीं खाता हूँ। मैं एक शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ, और मैंने परमेश्वर को आत्मा को ग्रहण किया है। मैं कोई नशा नहीं करता, एक पवित्रता का जीवन जीता हूँ। खुदा ने जो अभिषेक किया है, मैं उसके अनुसार चलता हूँ। आमीन।